वो रिश्ते जो कभी कुर्बतों से बनते थे अब सिर्फ फायदे और वक्ती आसानी पर मबनी डील्स बन चुके हैं। क्या ये सच नहीं कि आप भी अंदर ही अंदर इसी जज्बाती थकन का शिकार हैं? एक ऐसा वॉइड जो हर मुस्कुराहट के पीछे छिपा है, और एक सवाल जो हर दिल में दबा है, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? तुम कहाँ जाओगे? दुनिया की चमकती रोशनियों में एक गहरा अंधेरा छिपा है। ये हर चेहरे के पीछे, हर मुस्कुराहट के नीचे और हर रिश्ते की गहराई में बढ़ता जा रहा है। ताल्लुकात का ट्रेंड बदल चुका है। वो इश्क जो कभी आंखों से शुरू होकर रूह में उतरता था, अब बस मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ लम्हों के लिए रुकता है और फिर अगली मसरूफियत में गुम हो जाता है। इंसान आज जितना जुड़ा हुआ दिखाई देता है, इतना ही अंदर से बिखरा हुआ है। मोहब्बतों की वो महफिलें जिनमें कभी रौनक होती थी, अब सिर्फ दिखावा बन चुकी हैं। हम एक दूसरे के करीब होते हुए भी इतने दूर हैं कि लफ्ज़ों की नहीं, खामोशियों की दीवारें खड़ी हैं। वो रिश्ते जो पहले कुर्बत से बनते थे, अब हालात, बेनिफिट्स और वक्ती कन्वीनियंस की बुनियाद पर बने डील्स बन चुके हैं। आज हम सब शदीद ज़हनी और जज्बाती थकन का शिकार हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमारे अंदर झांके, लेकिन जब भी कोई करीब आता है, हम खुद को और ज़्यादा छुपाने लगते हैं। ये डर, ये बेयकीनी, ये खुद से भी छुपने की कोशिश दरअसल इसी बेसिमत मोहब्बत का नतीजा है, जिसमें ना वफा की खुशबू है, ना एतबार की रोशनी। वक्त का चलन ऐसा हो चला है कि कनेक्शन, सच्चाई और इमोशंस सब कुछ टेम्पररी हो चुका है। कोई भी शख्स अब कम्प्लीटली किसी का नहीं होता। हर रिश्ता जैसे किसी नाजुक धागे से बंधा होता है, जो ज़रा सी खींचने से टूट सकता है। हम ताल्लुकात से ज़्यादा अपनी फ्रीडम से मोहब्बत करते हैं। जब ताल्लुक किसी लिमिटेशन की तरफ ले जाए तो हम उसे बर्डन समझने लगते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ इंसान ना किसी के साथ पूरी तरह रह पाता है, ना अकेले जी पाता है। दिल एक कश्मकश में घिरा रहता है। जज्बाती थकन ने हमारी रूह को इतना बोझल कर दिया है कि अब किसी नई शुरुआत का ख्याल ही डराने लगता है। हमारा दिल सोचता है कि अगर फिर वही एंड हुआ तो, अगर फिर वही तन्हाई, वही धोखा, वही एम्प्टीनेस। इस सोच में हम वहीं रुक जाते हैं जहां एक बार टूट चुके थे। आज मोहब्बत सिर्फ एक अच्छी पिक्चर, एक कंप्लीट प्रोफाइल या चंद रोमानवी अल्फाज तक महदूद हो चुकी है। अंदर की रियलिटी कोई नहीं जानना चाहता, क्योंकि वो हमेशा ब्यूटीफुल नहीं होती, और हम आज ब्यूटी को रियलिटी पर प्रेफर करते हैं। इन रिश्तों में ना वो दीवानगी बाकी है, ना वो जुनून जो कभी ज़मानों को साथ बहा ले जाता था। अब सब कुछ बैलेंस्ड, लिमिटेड और कैलकुलेट करके किया जाता है। हम मोहब्बत भी इतनी ही करते हैं जितनी हमारे आराम और कन्वीनियंस में आती है। कोई भी किसी के लिए अपना टाइम, नींद या सुकून कुर्बान नहीं करता। जब इमोशंस एक फॉर्मूला बन जाएं और रिश्ता एक कॉन्ट्रैक्ट, तो मोहब्बत अपने मानी खो बैठती है। वो सिर्फ एक ज़रूरत बनकर रह जाती है, जिसे जब दिल चाहा पूरा किया, जब ना चाहा खाली छोड़ दिया। अब हम ताल्लुक में भी अकेले हैं, गुफ्तगू में भी तन्हा हैं, साथ में भी खाली हैं। एक वॉइड है जो हर मुस्कुराहट के पीछे छिपा है, एक आवाज़ जो हर खामोशी में गूंजती है, एक सवाल जो हर दिल में दबा हुआ है, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? ये इरा वो है जहाँ सवाल ज़्यादा है और जवाब कम। हम सब जैसे एक दो राह पर खड़े हैं। सामने अंधेरा है, पीछे धुंधला माजी, और दरमियान में एक अनसर्टेन प्रेजेंट जहाँ कदम रखने से भी डर लगता है। हम अब खुद से भी बात नहीं करते। आईना दिखाता तो है, लेकिन चेहरे की रियलिटी छिपी रहती है। हर दिन एक नया मास्क पहनना लाजिम हो चुका है। रिश्ते अब रियलिटी से ज़्यादा प्रेजेंटेशन बन गए हैं। जो जितना बेहतर दिखता है, उतना ही महबूब समझा जाता है। माजी की वो रोमानी कहानियाँ जिनमें जज्बात का खलूस और सादगी होती थी, अब टेल्स लगते हैं। मौजूदा दौर में अगर कोई इंसान कम्प्लीटली सच बोले, मुकम्मल वफा करे, तो या तो वो वीक समझा जाता है या नाइव। ये ज़माना ताल्लुकात का नहीं, ज़रूरतों का ज़माना है। लोग हमें इतना ही याद करते हैं जितनी हमारी ज़रूरत हो, और जब वो पूरी हो जाए तो हमारी मौजूदगी बर्डन बनने लगती है। यही वो मोमेंट होता है जहां मोहब्बत खामोश हो जाती है और ताल्लुक सिर्फ एक फॉर्मल रिलेशन बनकर रह जाता है। हम अब इतने कंफ्यूज्ड हो चुके हैं कि खुद को भी नहीं समझ पाते, और जब खुद से बात करना मुश्किल हो जाए तो किसी और के साथ जुड़ना महाल हो जाता है। इस कन्फ्यूजन का अंजाम अक्सर लोनलीनेस होता है, वो तन्हाई जो किसी कमरे में बंद होने से नहीं आती, बल्कि क्राउड में होते हुए भी महसूस होती है। नए दौर के रिश्ते और उनका अंजाम। रिश्तों में अब वो सब्र, वो कुर्बानी, वो टॉलरेंस बाकी नहीं।
पहला इशू आए तो हम दूसरा ऑप्शन ढूंढने लगते हैं, पहली तलखी हो तो डिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं। जैसे ताल्लुकात फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं जिन्हें सिर्फ शोकेस में रखा जाए, यूज ना किया जाए। यहाँ हर शख्स अपनी कन्वीनियंस के तहत मोहब्बत करता है। जब साथ अच्छा लगे तो मोहब्बत, जब बोझ लगने लगे तो खामोशी। अब किसी को छोड़ने के लिए कोई ड्रामेटिक कॉन्वर्सेशन या आंसू भरी फेयरवेल की जरूरत नहीं, बस टाइपिंग रुक जाती है, रिप्लाई आना बंद हो जाता है और हम समझ जाते हैं कि वक्त खत्म हुआ। ऐसे में दिल का वो वॉइड जो कभी किसी की मौजूदगी से पुर होता था, अब मुस्तकिल एक एम्प्टी स्पेस बन चुका है। हम हर रिश्ते से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड, थोड़ा सा स्केप्टिकल और थोड़ा सा हर्ट निकलते हैं, और यही जख्म हमें अगली मोहब्बत से रोकते हैं। आजकल हम कंप्लीटली मोहब्बत नहीं करते, हम बस इमोशनल इंश्योरेंस ढूंढते हैं। कोई हो जो टेम्परेरीली हमारे अकेलेपन का बर्डन बांटे, कोई हो जो हमें टेम्परेरीली स्पेशल महसूस करवा दे। लेकिन जैसे ही वो बर्डन खत्म होता है या नॉवेल्टी चली जाती है, रिश्ता भी फिनिश हो जाता है। मोहब्बत अब कुर्बानी का नहीं, स्ट्रेटजी का नाम है। हम अकाउंट रखते हैं, किसने कितना दिया, किसने कितना लिया, किसने कितना कॉम्प्रोमाइज किया, और जब ये हिसाब बराबर ना हो तो मोहब्बत कम होने लगती है। इस टाइम का सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये है कि हम मोहब्बत करना तो चाहते हैं, लेकिन मोहब्बत के कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं। हम बंधन से डरते हैं, हम रिजेक्शन से डरते हैं, हम खुद को लूज कर देने से डरते हैं। इसीलिए हम कभी कंप्लीटली किसी को खुद में शामिल नहीं करते। आज के ताल्लुकात की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो मुकम्मल होकर भी इनकम्प्लीट रहते हैं। हर रिश्ता जैसे एक मुख्तसर एपिसोड हो जो किसी लंबी मूवी का हिस्सा ना हो, एक मोमेंट जो गुजर जाए तो उसकी याद भी बाकी ना रहे। इसीलिए आज हमारे दिल में एक मुसलसल सवाल गर्दिश करता है, एक सवाल जो जुबान पर तो नहीं आता लेकिन वजूद के हर जर्रे से गूंजता है, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम कहाँ होंगे। ये सवाल किसी एक फर्द का नहीं, ये हम सब के इस पूरे इरा की दिल की आवाज़ है। एक ऐसी फिजा जहाँ सब कुछ है, टेक्नोलॉजी, कन्वीनियंस, ब्यूटी, फ्रीडम, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। जहाँ दिलों का शोर बढ़ चुका है लेकिन रूहों की खामोशी और भी गहरी हो चुकी है। जहाँ सब कुछ विजिबल है लेकिन कुछ भी फील नहीं होता, और जहाँ रिश्ते बनते तो हैं लेकिन उनका आउटकम कभी क्लियर नहीं होता। यही हमारा आज है और शायद यही हमारा कल भी होगा।